हाय एवरीवन, मैं शिवम कुमार। वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोलॉजी एजुकेशन। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके बारे में पढ़ेंगे, फुल चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है, पूरा देखना, ठीक है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। या तो आप गुड्स को ले जा रहे हैं या तो आप खुद जा रहे हैं। सामान को भी ढो सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं। जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है तो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ता है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब किसी को याद किए, वीडियो कॉल किए, फोन किए, बात की, क्या है ये कम्युनिकेशन है। तो उसी बारे में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो क्या बोलता है यहाँ पर? वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए कंट्री टू अनदर्स इन अ फ्यू आवर। ये बता रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कुछ समय में ही जा सकते हैं। पहले क्या होता था कि मतलब यहाँ से जाना है, कहीं जाना है, थोड़ा दूर जाना है, दिल्ली जाना है, तो बहुत डिफिकल्ट होता था जाने में। लेकिन अभी क्या है, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया। जैसे में रोडवे है, रेलवे, एयरवे, वाटरवे। तो ये फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो वी कैन कम्युनिकेट विथ पीपुल लिविंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम सेकेंड। मतलब हमसे अगर 1000 किलोमीटर पीपुल अगर दूर भी रह रहा है तो वहां पे कुछ ही घंटे में हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज हैव बीन मेड पॉसिबल बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत दूर बात कर सकते हैं, बहुत दूर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? बिकॉज फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अर्ली ह्यूमन ट्रेवल्स फ्रॉम फूड। अर्ली ह्यूमन मतलब जो प्राचीन काल के आदमी लोग थे वो क्या करते थे? पैदल ही यात्रा किया करते थे, पैदल ही जाया करते थे, ठीक है। देन दे इन्वेंटेड व्हील, और व्हील स्टार्टेड मेकिंग कार्ड और ब्लॉक कार्ड। अच्छा एक बात बताइएगा कि आप लोग में से कितना आदमी है जो ब्लॉक कार्ड पे चढ़े हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन दे इन्वेंटेड व्हील, बहुत ही Then they invented wheel and started making card. These were pulled by animals. अब पहले जब क्या होता था कि कार्ड बनाया, उसके बाद एनिमल के द्वारा वो खींचा जाता था, ठीक है। However, these were slow modes of transport. लेकिन ये बहुत ही स्लो था। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट तो पहले से इजी हो गया था, लेकिन क्या था, बहुत स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। Which can cover longer distance in very less time. Today, लेकिन अभी कंपेयर, पिछला जो पहले से अभी से कंपेयर किया जाता है कि टुडे देयर आर फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन अभी क्या है, बहुत फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जैसे में रोडवे, रेलवे, एयरवे एंड वाटरवे। विच कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस इन वेरी लेस टाइम। पहले क्या होता था, लंबा समय, बहुत समय लग रहा टाइम जाने में। अभी क्या होता है, बहुत जल्दी चला जाता है, ठीक है। तो क्या बता रहा है? लॉन्गर डिस्टेंस इन वेरी लेस टाइम। बहुत लंबा दूरी क्या होता है, बहुत कम समय में चला जाता है, ठीक है। इंडिया हैज अ वेरी वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही अच्छा सुविधा दिया गया है। यहाँ पे रेलवे का भी बहुत अच्छा, रेलवे का रोडवे बहुत अच्छा बनाया गया है यहाँ पे। अब पढ़ते हैं रोडवे। अब क्या पढ़ते हैं? रोडवे। अच्छा एक बात बताना, रोडवे को ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का फीडर कहा जाता है। फीडर मतलब क्या है, आप अगर रेलवे जा रहे हो तो आपको सड़क से जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रेलवे जाना पड़ेगा। ऐसा कोई है कि मतलब घर से निकले और रेलवे में? हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी को घर से बाहर निकले और स्टेशन पे घर होगा, निकल गए। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या होता है केस में कि आदमी को जाना पड़ता है बाय रोड, उसके बाद रेलवे पहुंचना पड़ता है। चाहे एयरवे, मान लो कि एयरवे अगर हमको हवाई जहाज से जाना है तो पहले रोड से जाएंगे, उसके बाद एयरपोर्ट जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो रोडवे को क्या कहा गया है? ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का फीडर कहा गया है, ठीक है। तो रोडवे, आवर कंट्री इज अ वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ रोडवे। मतलब यहाँ का बहुत डेंस रोड जो है, बहुत यहाँ पर रोड बताएंगे अभी कि मेटल रोड होता है, अनमेटल रोड भी होते हैं। मतलब इसको मेटल को पक्का रोड बोलते हैं, अनमेटल को कच्चा रोड बोलते हैं, ठीक है। द रोड्स आर, वही बताया गया, द रोड्स आर आइदर मेटल्ड। मेटल मतलब या तो पक्का रोड है, मेटल मतलब पक्का, या तो पक्का है या तो अनमेटल, कच्चा रोड बोलते हैं इसको, ठीक है। मेटल मतलब जो सीमेंट, तार, इस सब बनाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पक्का रोड बोलते हैं। ये ऑल वेदर रोड भी बोला जाता है, मतलब हम सब मौसम में चलेगा। लेकिन यहाँ पे कच्चा रोड क्या होता है, बारिश में बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट रोड इन सिटीज आर, आवर टाउन्स आर मेटल। हाँ, हमारे शहर में, चाहे हमारे टाउन में जो रोड होता है कौन सा होता है? मेटल रोड होता है, पक्का रोड होता है। दे आर मेड ऑफ स्टोन, सीमेंट, टार बताया गया। और मेटल रोड्स आर जनरली फाउंड इन विलेज। जो मेटल रोड होते हैं कहाँ मिल जाता है? शहर में।
और जो अनमेटल रोड होते हैं कहाँ मिलता है, गांव में, शहर में मिलता है सब। ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट रोड इन इंडिया आर द नेशनल हाईवे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। आपको कुछ बता दिया जाए कि एक होता है एनएच नेशनल हाईवे, एक होता है एसएच स्टेट हाईवे। तो नेशनल हाईवे को मेंटेन और कंस्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल हाईवे आर मेंटेन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल हाईवे को बनाया जाता है और देखभाल किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट हाईवे क्या किया जाता है, वो बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और स्टेट नेशनल हाईवे के बारे में और कुछ बता दूं, नेशनल हाईवे क्या करता है, शहर के मतलब राज्य के जो राजधानी होता है उसको जोड़ने का काम करता है, तथा और बिग सिटी टाउन को जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे। उस कैपिटल को भी जोड़ेगा, राजधानी को भी जोड़ेगा, और प्लस में जो अदर बिग सिटीज है टाउन उसको भी जोड़ने का काम करेगा। लेकिन वही अगर एसएच का बात किया जाए तो एसएच क्या करेगा कि एसएच जो है एनएच से जोड़ेगा और अलग, और दूसरा राज्य और दूसरा स्टेट और टाउन जोड़ने का काम करेगा। एनएच क्या का, ध्यान से फिर सुनो, एनएच क्या करेगा, एनएच जो होगा से स्टेट का कैपिटल से जोड़ने का काम करेगा और अदर बिग सिटी से काम जोड़ने का काम करेगा। वहीं पे एसएच जो है, एसएच क्या करेगा, एनएच से जोड़ने का काम करेगा, अदर बिग स्टेट और टाउन को जोड़ने का काम करेगा। ये दोनों हमेशा डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस बिटवीन नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। ठीक है। द नेशनल हाईवे कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स एंड अदर बिग सिटीज। वही बताया मैंने अभी कि जो नेशनल हाईवे होता है वो अदर बिग सिटीज और टाउन को जोड़ने का काम करता है। द स्टेट हाईवे कनेक्ट सिटीज एंड टाउन्स विद इन द स्टेट विद इन द नेशनल हाईवे। ठीक, वही बताया कि जो स्टेट हाईवे होता है वो नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने का काम करता है, तथा अलग जो सिटी है उसको जोड़ने का काम करता है। और क्या करते हैं, रेलवे। अच्छा एक बात, रोडवे जो है, रोडवे वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर के लिए बहुत अच्छा है। कौन, रोडवे। लेकिन अगर हमको बल्कि गुड्स भी ले जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो क्या करना हमको रेलवे से जाना पड़ेगा। रोडवे है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन कहाँ पे किस लिए यूज होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस जाना है और बल्कि गुड्स लेकर नहीं जाना है। वहीं पे रेलवे क्या करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है और प्लस में आपको बल्कि गुड्स भी ले जाना है, तो वहां पे कौन सा यूज करेंगे, रेलवे करेंगे यहाँ पर। ठीक है। रेलवे आर द लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री। लाइफलाइन मतलब इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है, जीवन रेखा है रेलवे, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। दे कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस मतलब हमारे आजादी के समय से ही क्या चला, ये रेलवे चल रहा है यहाँ पर। दे कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द, हो गया। ट्रेन्स वे आर रन बाय द स्टीम। हाँ, पहले क्या होता था, ट्रेन जो होता था स्टीम के द्वारा, भाप से चलता था पहले, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम था, वहां पे ज्यादा पोल्यूशन करता था यहाँ पर, बहुत स्लो भी था। उसकी जब रिप्लेस किया डीजल किया गया, फिर रिप्लेस किया इलेक्ट्रिसिटी किया गया। ऐसे क्या होगा, उसका प्रदूषण भी, पोल्यूशन भी कम होता है, प्लस में उसका स्पीड भी बढ़ गया है। ठीक है, रेलवे का। तो स्टीम इंजन दीज वेयर रिप्लेस, मतलब उसकी जगह पे, रिप्लेस मतलब कि उसकी जगह पे लाया गया, दीज वेयर रिप्लेस बाय डीजल, उसकी जगह क्या लाया गया, डीजल्स एंड इलेक्ट्रिक इंजन। पहले क्या चलता था, आप सब कमेंट में बताइएगा कि स्टीम इंजन का डिस्कवर किसने किया, सॉरी इन्वेंट किसने किया। ठीक है। तो पहले क्या किया, पहले स्टीम चल रहा था, उसके बाद क्या किया, डीजल बनाया गया, उसके बाद क्या गया, इलेक्ट्रिक बनाया गया। इससे क्या होता है कि पोल्यूशन भी कम होता है और वेरी फास्ट चलता है, बहुत ज्यादा चलता है स्पीड से। ठीक है। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। और क्या हो, स्पीड का, ट्रेन का स्पीड भी बढ़ गया है। Nowadays, such trains are Rajdhani Express and Shatabdi Express travels at a speed of 120 to 130 km per hour. सोच सकते हो कितना स्पीड बढ़ गया यहाँ पर, क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। In some cities, these were metro trains. These trains were move on the elevated and the ground water. जो मेट्रो ट्रेन है वो क्या होता है, मेट्रो ट्रेन शहर के नीचे जमीन के अंदर भी चलता है, ऊपर भी चलता है, एलिवेटेड ऊपर भी चलता है, नीचे भी चलता है मेट्रो ट्रेन। ठीक है। मुंबई हैज वेल कनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ लोकल ट्रेन। मुंबई के पास क्या है, बहुत अच्छा लोकल ट्रेन का क्या बहुत अच्छा से व्यवस्था किया गया है। फैक्ट वाइज बताते हैं, द प्लेसेज ऑन व्हील, ये ट्रेन का नाम दिया गया, द प्लेसेज ऑन व्हील, द महाराजा एक्सप्रेस and the Deccan Odyssey are the name of the luxury trains in India. These trains are the popular in the foreign tourist. मतलब क्या, ये सब ट्रेन नाम बताया गया, लग्जरी मतलब खाने पीने की व्यवस्था, आराम सोने की व्यवस्था, यहाँ पे ये लोग टूरिस्ट लोग को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आपको समझ में आया होगा, पूरा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आप पूरा और पढ़ेंगे इसके बारे में कि 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, रोडवे, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज। हम अभी कौन कौन सा पढ़ लिए, अभी पढ़े रोडवेज और रेलवेज।
ठीक है। ये लैंड वाटर एयर है, तो लैंडवे में दो होता है, रोडवेज और रेलवेज। तो रोडवेज बार पर लिए, रोडवेज जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने काम आएगा, बल्कि गुड्स नहीं ले जा सकते, लेकिन वही रेलवे को क्या किया जाएगा, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, प्लस में बल्कि गुड्स भी ले जाते हैं। एक बात है, रोडवे को क्या कहा गया है, ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का फीडर कहा गया है, क्योंकि आपको रेलवे जाना है तो आपको रोडवे जाना पड़ेगा, फिर रेलवे जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर एयरवे जाना है, हवाई जहाज पकड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रोडवेज जाना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए रोडवे को क्या कहा गया, ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का फीडर कहा गया। ठीक है, तो वाटरवे क्या क्या आता है, मतलब चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वहां पे मतलब आदमी को भी एक जगह से दूसरी जगह, पीपल को भी कैरी किया जाता है, प्लस में जो गुड्स होता है उसको भी कैरी किया जाता है। ठीक है, जो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवे। चलिए पढ़ते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स। ये वाटर ट्रांसपोर्ट जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे रोड नहीं है वहां पे हैवी गुड्स को ट्रांसफर करना है। जहाँ पे रोड है वहां पे तो आप रेलवे का यूज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे रोड नहीं है तब भी वहां पे हैवी गुड्स को ट्रांसफर करना है, तो वहां पे वाटरवे यूज किया जाता है। पैसेंजर शिप कैरी पीपुल, पैसेंजर शिप क्या करता है, पीपुल को कैरी करता है। कार्गो शिप ट्रांसपोर्ट गुड, कार्गो शिप क्या करता है, गुड्स को ट्रांसफर करता है। टैंकर शिप कैरी पेट्रोलियम, टैंकर शिप क्या करता है, पेट्रोलियम को कैरी करता है। ठीक है, along India coastline there are 13 majors and nearly 200 minor ports। coastline मतलब कि समुद्र के बगल में जो होता है उसको कोस्टलाइन बोलते हैं। तो वहां पे लगभग 13 बड़ा बड़ा मेजर पोर्ट 13 है और 200 माइनर पोर्ट है। ठीक है, मतलब छोटा छोटा जो पोर्ट है वो 200 पोर्ट है, और जो बड़ा बड़ा पोर्ट है वो 13 पोर्ट है, बड़ा बड़ा पोर्ट। उसमें से कौन कौन पोर्ट बड़ा है, दीनदयाल पोर्ट। कहाँ पे, दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे, गुजरात में है। और पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, जो लार्ज पोर्शन कवर करता है पोर्ट का। पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जहाँ बंदर उतरता है वो नहीं बंदरगाह, जहाँ पे शिप रुकता है उसको बोलते हैं बंदरगाह। जैसे में बस जहाँ पे रुकता है उसको बस स्टैंड बोलते हैं, और रेलवे जहाँ पे स्टैंड होता है उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं। वैसा है जहाँ पे शिप रुकता है वहां क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं उसको। एयरवे आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे जो लेटेस्ट है एयरवे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मेजर सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाय एयरवेज। भारत का जो मेन शहर है, चाहे कोई भी शहर भारत का, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, एयरवेज कनेक्ट है, क्योंकि आदमी इजिली सामान भी कैरी कर सके और गुड्स को भी। हाँ, एक बार और, यहाँ पे जो ईमेल होता है, जो लेटर, जो स्पीड पोस्ट होता है, उसको एयरवे के द्वारा कैरी किया जाता है। एयरवे ट्रांसपोर्ट पीपुल गुड्स स्पेशली परसेबल गुड्स। परसेबल गुड्स का मतलब होता है जो इजिली सड़ गल जाता है, उसको बोलते हैं परसेबल गुड्स। और मान लो कि आम है, चाहे आम को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, मान लो 5 दिन 6 दिन लग जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जो आम जो सड़ गल जाएगा। इसलिए क्या होता है, एयरवे के द्वारा जाया जाएगा तो जल्दी से बहुत पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पे एयरवे का यूज किया जाता है। वही परसेबल गुड्स, परसेबल गुड्स मतलब दैट कैन इजिली भी रोटेट, आराम से सड़ गल जाएगा आसानी से, उसको बोलते हैं परसेबल गुड्स। सच एज फ्रेश फ्रूट, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, वेजिटेबल हो गया। और फार प्लेस, बहुत दूर होता है। सब एरोप्लेन कैरी ईमेल, भी पता है, जो सब एरोप्लेन होता है ईमेल को कैरी करता है यहाँ पर बहुत जल्दी, जो स्पीड पोस्ट बोलते हैं उसको। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट इन आवर कंट्री। यहाँ पे प्राइवेट एयरलाइन भी होता है और गवर्नमेंट का भी होता है, दोनों होता है। हेलीकॉप्टर्स आर स्पेशली यूज इन द एरिया दैट आर डिफिकल्ट टू रीच। हेलीकॉप्टर का भी यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत डिफरेंट ट्रेन होता है, वहां पे मतलब वहां पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है, चाहे रेस्क्यू करने में, वहां भी यूज किया जाता है, हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। दे आर यूज टू ड्रॉप फूड। मतलब बाढ़ में आ गया तो बाढ़ में आपको मेडिसिन को पहुंचाना होता है, चाहे आदमी को रेस्क्यू करना होता है, वहां भी यूज किया जाता है। एंड रेस्क्यू पीपल इन द नेचुरल डिजास्टर, जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर होता है वहां भी यूज किया जाता है, हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन, संचार मतलब कि सेंडिंग मैसेज या रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैसेज को भेजना, मैसेज को रिसीव करना, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। और लॉन्ग एगो मैसेज टुक मेनी डेज और वीक टू रीच। मतलब पहले में क्या होता था, पहले समय में कि बहुत लंबा समय लगता था मैसेज पहुंचाने में, एक महीना लग जाता था। लेकिन अभी क्या है, व्हाट्सएप में 1 सेकंड में मैसेज गया, 1 सेकंड में मैसेज आया, तो बहुत फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। टुडे दे आर रीच इन सेकंड। टेलीफोन वी कैन टॉक टू पीपुल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द टेलीफोन, अभी हम कोई भी जगह पे कंट्री, कोई भी कॉर्नर में हम बात कर सकते टेलीफोन में। जो लैंडलाइन होता था पहले घुमा के बात करते थे लैंडलाइन से, लेकिन लैंडलाइन की जगह पे कौन सा रिप्लेस कर गया, स्मार्टफोन हो गया है। लैंडलाइन फोन हाउएवर नो लॉन्गर पॉपुलर। लैंडलाइन फोन होता है जब पॉपुलर नहीं है, दे हैव बीन रिप्लेस बाय मोबाइल फोन। हाँ, उसी जगह पे कौन रिप्लेस हो गया है, मतलब जगह कौन ले लिया है, मोबाइल फोन ले लिया जगह।
स्मार्टफोन्स ऑल इन वन डिवाइस। स्मार्टफोन में क्या होता है, आप मैसेज भेज सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज होता है, आप बात भी कर सकते हैं, मतलब जितना सारा फंक्शन है सब एक ही मोबाइल में, एक ही, ठीक है। विच वी कैन डू इन मेनी थिंग्स, मतलब कि बहुत सारा काम कर सकते हैं। रेडियो, ए प्रोग्राम ऑन रेडियो रीचेज ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। एक ऑल इंडिया रेडियो होता है, EIR ऑल इंडिया रेडियो होता है। उसमें क्या करता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है जो उसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में भेज सकते हैं। इट इज यूजफुल इवन टू दोज पीपल हु कैन नॉट रीड। कोई आदमी पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, जो पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता है, उसके लिए रेडियो यूजफुल होता है बहुत। न्यूज एजुकेशन प्रोग्राम्स इन हिंदी भी होता है, इन मेनी रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय, यहाँ का मतलब बिहारी है, पंजाबी, सबका रीजनल लैंग्वेज भी होता है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज की भी होता है और अपना हिंदी में होता है, बहुत सारा प्रोग्राम आता है, उसको भी आप सुन सकते हैं। लैंग्वेज प्राइवेट भी FM चैनल होता है इसमें। ऑल्सो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम फॉर द पीपुल, फॉर द पीपुल। हाँ, मतलब कि आदमी के लिए क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज भेजता है, जिसमें कि कहीं जॉनफट आने वाला है तो इन्फॉर्मेशन, रेडियो पे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ इस जगह आने वाला है। आदमी क्या होता है, आदमी अवेयर हो जाता है, रेडियो से भी समझ सकते हैं आप। टेलीविजन परफॉर्म द सेम टास्क, जैसे रेडियो करता है वैसा टेलीविजन करता है, लेकिन टेलीविजन में क्या होता है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। टेलीविजन परफॉर्म द सेम टास्क रेडियो बट ऑल्सो शोज पिक्चर, लेकिन इसमें क्या होता है, पिक्चर दिखा जाता है सिटिंग एट होम। हम आपके घर, हम एक घर में बैठ के दुनिया के कहीं भी क्या कॉर्नर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम सब एक ही जगह बैठ के देख सकते हैं। ये होता है टेलीविजन में। यू कैन वॉच व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। कंट्री में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आप आराम से बैठ के आप देख सकते हैं। ये होता है टेलीविजन में। यहाँ का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा रहेगा, जितना इंफॉर्मेशन है सब हम आराम से घर पर बैठ के देख सकते हैं। You can watch what is happening other parts of the country and elsewhere in the world. Today there are many television channels in India. तो भारत में बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा न्यूज का चैनल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट का चैनल है, बहुत सारा एजुकेशन चैनल भी है, बहुत सारा टीवी चैनल भी है। सिनेमा क्या होता है, सिनेमा आर द मेड इन मेनी लैंग्वेज। सिनेमा भी होता है बहुत सारा, साउथ का मूवी होता है, हिंदी का भी लैंग्वेज होता है, बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज का भी होता है, सबका अपना अपना। उसमें क्या होता है, कुछ इंटरटेनमेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कुछ दिया, उसको क्या बोलते हैं, सिनेमा। एजुकेशन एज वेल एज द एंटरटेनमेंट, एजुकेशन भी दिया जाता है, साथ में एंटरटेनमेंट भी किया जाता है। दे स्प्रेड सोशल मैसेज, कुछ सोशल मैसेज भी दिया जाता है कि समाज में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर एंड मैसेज, जैसे न्यूज़पेपर मैसेज क्या होता है कि न्यूज़पेपर किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आ गया, मतलब गूगल पे हम पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर क्या है, ये जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर लेना है पैसा देना है। अब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर जो हम लोग टैबलेट पर भी पढ़ सकते हैं, टैबलेट पर, मोबाइल फोन पर, ऑन द टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन। इंटरनेट एंड ईमेल, इंटरनेट क्या होता है कि ये पीपल को मैसेज करने में आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक है। कोई भी फैक्स क्या होता है ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट को हमको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वहाँ फैक्स मशीन से यूज किया जाता है, फैक्स, ठीक है। कोई फैक्स, रिटन डॉक्यूमेंट कैन बी सेंट थ्रू अ फैक्स मशीन। कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, फैक्स मशीन यूज करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।